हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जहां पैसा बन भी सकता है और गलती हुई तो पैसा डूब भी सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स फॉर बिगिनर्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और सोच रहे हो कि इंट्राडे से पैसा कैसे बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ बेसिकली, अगर आपने 9:15 को कुछ बाय किया है, let me make this big. 1 second. Yeah, if you bought something 9:15 ko, you have to sell it by 3:20 p.m. अगर नहीं करोगे तो ब्रोकर ऑलरेडी कट कर देगा। तो आई मीन जीरोधा में तो हो जाता है। आई बिलीव एवरी ब्रोकर डज दैट। सिंपल भाषा में, जब आप सेम दिन स्टॉक खरीदते हो तो उसी दिन बेच देते हैं, तो उसको ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। मोटिव क्या है इसका, ये है क्यों किया जाता है। ऑब्वियसली आप एक दिन का मोमेंटम कैच करने का कोशिश करते हो, वेर एज इन स्विंग ट्रेडिंग यू ट्राई टू कैच डेज एंड डेज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे आप एक दिन का मोमेंटम कैच करने के लिए ट्रेड करते हो। बिफोर एवरीथिंग आपके पास बेसिक टूल्स वगैरह होने चाहिए। सबसे पहले यू नीड अ स्टेबल ब्रोकर। डोंट गो ओवर के ये लो ब्रोकरेज है, ये है, वो है। मैंने सब ट्राई किए हैं। आई हैव ट्राइड कोटेक। कोटेक नियो करके एक है, दैट इज़ द वर्स्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा उससे। वो बार बार आई हैव ट्राइड, लाइक मैंने बार बार उसको तीन चांसेस दिए एंड इट हैज़ डिसअपॉइंटेड मी अगेन एंड अगेन। इतना घटिया ब्रोकर है वो। ठीक है, reliable broker could be angel one, zerodha, fires you guys can do, धन भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी लिस्टें हैं, ये एंड लिस्ट कैन गो सो ऑन। दीज ब्रोकर्स आई हैव टेस्टेड इट माई सेल्फ। अपस्टॉक्स भी है, अपस्टॉक्स भी आप लोग टेस्ट कर सकते हो, बट वो मैंने इतना इन डेप्थ नहीं देखा है। ऑब्वियसली फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंटरनेट नहीं होगा तो लैग इंटरनेट होगा, तो ऑब्वियसली आपके ऑर्डर ऊपर नीचे होंगे, तो स्लिपेज लगेगी। स्लिपेज क्या होता है, बेसिकली यू वांटेड टू बाय एट 100 बट इंस्टेड आपको मिल रहा है 104 पे, बिकॉज लैग की वजह से योर ऑर्डर डिड नॉट रीच द एक्सचेंज बाय द टाइम। और बेसिकली चार्टिंग सॉफ्टवेयर जो आप लोगों को पता ही होगा, ब्रोकर में भी होता है, ट्रेडिंग व्यू भी है। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। एंड बेसिकली आपको रीड करना आना चाहिए कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है एंड वेदर आई शुड बी ट्रेडिंग दिस और नॉट। और सिंपली बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, प्राइस कैसे बिहेव करता है, हाउ कैंडलस्टिक अपीयर्स, कैंडलस्टिक कैसी होती है, पैटर्न्स एंड ऑल। वो थोड़ा बेसिक बेसिक नॉलेज आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के विच टाइप ऑफ स्टॉक्स यू शुड यू ट्रेड ऑन। ठीक है, तो आई विल फर्स्ट गिव यू द लिस्ट कि आपको कौन से स्टॉक्स नहीं करने हैं। ठीक है, फर्स्ट, जो स्टॉक्स ऑलरेडी 10% 12% मूव्ड इन इंट्राडे, अवॉइड। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, क्योंकि कभी कभार 10-12% से भी स्टॉक ऊपर चले जाते हैं, बट वहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो पर्टिकुलर स्टॉक अवॉइड कर दो। ठीक है, 5% सर्किट वाले स्टॉक्स जो होते हैं वो आपको 100% अवॉइड करने हैं, ऑब्वियसली। क्योंकि अगर आपने इंट्राडे पोजीशन एक ली है एक सर्किट स्टॉक में, तो आपके ऊपर चार्जेस पेनल्टी भी लग सकती है। तो प्लीज़ डोंट ट्रेड दोस्त। ठीक है, नाउ कम्स टू FNO। अवॉइड FNO स्टॉक्स। ये भी डिस्क्रिशनरी है। कोई लोग करते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं। मेरे को सूट नहीं करते तो आई अवॉइड देम। ठीक है, तो आई कम्प्लीटली अवॉइड देम। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से स्टॉक लेने हैं। ये तो अवॉइड हो गए हैं, ये तो हमने देख लिया कि अवॉइड कौन से करने हैं। लेट्स गेट बैक टू, ऑब्वियसली हाई वॉल्यूम्स होने चाहिए, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स होने चाहिए। इट शुड हैव लिक्विडिटी, कि कैंडल ढंग से बनने चाहिए। अगर आप 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो वो कैंडल आपको प्रॉपरली दिखनी चाहिए। जैसे डेली चार्ट पे दिखती है, वैसे ही इंट्राडे पे भी वो कैंडल फॉर्म होनी चाहिए अच्छे से। नाउ न्यूज़ वाले स्टॉक भी हो सकते हैं। न्यूज़, ईपीस, ईपी स्टॉक्स। ईपीस क्या होते हैं ये आपको कैसे मिलेंगे वो भी मैं बता दूंगा। फिर ऑब्वियसली ट्रेंडिंग स्टॉक्स, ट्रेंडिंग सेक्टर्स, सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स। बेसिकली इसमें डिफेंस आते हैं, रेलवेज आते हैं। जैसे लाइक स्टॉक्स मूव इन अ पैक, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि कोई भी आप इंट्राडे में स्टॉक पकड़ते हो तो प्लीज़ लुक कि उसका सेक्टर या उसका जो साथ का स्टॉक है वो क्या कर रहा है। ठीक है, अगर उसमें कुछ न्यूज़ नहीं है, इफ़ वो स्पेसिफिकली वो बस ऐसे है कि वो 2% या 3% ऊपर है और आपको दिखा है कि एंड यू आर इंटरेस्टेड टू टेक अ बाय इन इट, तो प्लीज़ लुक कि उसके साथ के जो स्टॉक हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या वो भी ऐसे ही कर रहे हैं या वो सारे नीचे हैं ये अलग ही ऊपर है। तो
आई वुड रिकमेंड कि अगर वो अलग ही है तो या तो रिस्क कम करके ट्रेड करो या फिर अवॉइड कर दो एंड लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस वजह से इसमें बहुत ट्रैपिंग होती है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं एंड लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये तो हो गया स्टॉक वगैरह कैसे पिक करने हैं क्या एंड ऑल। फिर उसके बाद हम आएंगे एंट्री स्टाइल्स पे। एंट्री स्टाइल्स में आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसी कैसी एंट्रीज करनी है एंड कब करनी है, कहाँ करनी है, ये भी मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं कि बेस्ट टाइम टू ट्रेड, मतलब ट्रेड कब करनी चाहिए, ठीक है। तो एक मॉर्निंग आवर है, देन यू हैव अ मिड डे, देन आपको एक एंड ऑफ द डे एक रैली देखने मिलती है यूजुअली, वो भी एक वोलेटाइल फेज ही होता है, थोड़ा वॉल्यूम वहाँ पे पंच इन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। 9:15 के बाद 9:15 to 11 आई वुड से इज हाईली लिक्विड एंड व्हाट डू यू से वोलेटाइल पीरियड, ठीक है। इसके बाद 11 से लेके आप पकड़ लो 11 AM टू आई वुड से 1:30 PM टू 2 PM, दिस इज मोस्टली साइडवेज। साइडवेज इन यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह बहुत होंगे, तो यहाँ थोड़ा देख के ट्रेड करना पड़ता है। यू नीड टू डिपेंड मोर ऑन वॉल्यूम्स एंड यहाँ पे पैटर्न्स देखने पड़ते हैं, प्राइस एक्शन पैटर्न्स चाहिए आपको यहाँ पे। आपका आ जाता है 2 बजे के बाद, 1:30 से 2 बजे से लेके एंड तक, तो वहाँ भी आपको थोड़ी बहुत वैलेटिलिटी दिखती है 2 PM टू 3:20 PM। 3:20 PM इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज वहाँ उसके बाद ऑर्डर आप पंच नहीं कर सकते हो। सो या ये सब हो गया। नाउ इंट्रा डे ट्रेड करने का भी ना एक टाइम पीरियड होता है। या सो मैं यहाँ इंडेक्स का चार्ट लगाता हूँ एक बार, ठीक है। लेट्स से ब्रॉडर मार्केट के लिए हम आप जैसे हाई वॉल्यूम में आपको स्टॉक देखने हैं और ज़्यादा अच्छा मूव करते हैं तो आपको मिड कैप या स्मॉल कैप ही मिलेंगे यूजुअली। लार्ज कैप इतना बड़ा मूव इंट्राडे में नहीं करते हैं, रेयर केसेस में करते हैं। आपको ये इंडेक्स फॉलो करना है बेसिकली। तो इफ़ यू नोटिस इंट्राडे आपको पैसा तब बना के देगा जब या तो अर्निंग्स सीजन होगा, अर्निंग सीजन हो सकता है, देन बजट के बाद। बजट के बाद बेसिकली क्या होता है कि स्टॉक्स में रिएक्शन आता है, यूजुअली वो पहले ही प्राइस इन हो जाता है, किसी सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ आ गई है। जैसे अभी रिसेंटली पीछे मतलब लास्ट आई थिंक मई में या जून में एक न्यूज़ आई थी, यूके और इंडिया की FTA डील थी कुछ तो, एंड उससे टेक्सटाइल सेक्टर को फ़ायदा था और टेक्सटाइल बूम एंड टेक्सटाइल ऊपर गया। वो अच्छा खासा रैली दिया इंट्राडे में, वो एक काइंड ऑफ न्यूज़ हो गया। न्यूज़ सीजन बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक हो गया ये, ठीक है। दिस इज हाईली सेक्टर स्पेसिफिक एंड ऑब्वियसली आपको ट्रेंड ढूंढना आना चाहिए कि मार्केट कब ट्रेंड करेगा, कब उसको पॉज लेना है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, ना कोई कर सकता। ये कहने की बातें होती है कि हाँ ये रेजिस्टेंस पे आ गया है या ये यहाँ आ गया है। रेजिस्टेंस तो आप इसको भी बोल सकते हो, दिस वाज अ रेजिस्टेंस, बट यहाँ ये रुका क्यों नहीं, ये तो वन वे चला गया है ना। रेजिस्टेंस को मैं इतना नहीं देखता हूँ, बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि कब आपके ट्रेड्स काम कर रहे हैं, कब आपके ट्रेड काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपके ट्रेड्स काम कर रहे हैं तो आप यू वांट टू कीप ऑन ट्रेडिंग। अगर आपको दिख रहा है कि बार बार आपके बैक टू बैक SL हिट हो रहे हैं डिस्पाइट टेकिंग द सेटअप, इसका मतलब यही है कि मार्केट आपके फेवर में नहीं है, मार्केट वांट्स टू आइदर पॉज या वोलेटिलिटी या वो फेज ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। नाउ ये सब तो हो गया। आफ्टर दैट लेट्स गेट टू हाउ टू ट्रेड बेसिकली, एंट्री आपको कैसे करनी है, ठीक है। देर आर बेसिकली 2 स्टाइल्स, ठीक है। वन इज ORB, एक्चुअली मैं यहाँ टाइप करता हूँ एंट्री स्टाइल्स ORB विच इज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। आई विल एक्सप्लेन दिस ऑन चार्ट पे भी मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप ये समझो कि ये ग्रीन बार है, प्राइस फिर एक और कैंडल बनाया, देन वापस यहाँ पे घूम रहा है प्राइस इधर ही इधर इधर, देन आफ्टर दैट इट ट्राइज टू 1 सेकेंड इट ट्राइज टू ब्रेकआउट। तो बेसिकली ये जो रेंज आप देख रहे हो ना, ये जो पर्टिकुलर रेंज बनी है बीच में कैंडल्स की, इसको एक ओपनिंग रेंज बोलते हैं और इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करना ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है। तो बेसिकली हाउ डू यू एंटर ऑन द ब्रेकआउट राइट हेयर एंड बेसिकली अगर कैंडल बड़ी है तो ये स्टॉप लॉस है या ये स्टॉप लॉस है एंड कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, जैसे ही क्रॉस होगा यू वांट टू एंटर बिकॉज कैंडल कभी कभार बहुत बड़ी बन जाएगी एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं रहेगा, ठीक है। एक तो ये हुआ, देन सेकंड इज हुक एंट्री, हुक स्टाइल
तो हुक स्टाइल एंट्रीज बेसिकली मान लेते हैं कि 1 सेकेंड, जैसे ये प्राइस अगेन ऊपर जा रहा है, अगेन प्राइस इज गोइंग अप, नाउ प्राइस वांट्स टू कम डाउन, price is coming down, then after that you will be having EMA, let's say EMA है या कोई VWAP है, ये EMA है एंड वो EMA के पास आता है, ठीक है। लेट्स से दिस इज 10 EMA, ठीक है, लेट्स कॉल दिस 10 EMA, ओके। देन व्हाट यू गाइस वांट टू डू कि आइदर यहाँ पे दो तरीके हैं ट्रेड करने के, ठीक है। यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुआ, लेट्स से दिस इज अ कैंडल फॉर्म ऑन द 10 EMA, देन आप इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करना। ये एग्रेसिव है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी एग्रेसिव स्टाइल, बट यूजुअली अगर कोई हाईली वॉल्यूम, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, वो वेट नहीं करते, वो सिंपली निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो ये वाला स्टाइल ज़्यादा किया हूँ, मैंने हुक स्टाइल इतना नहीं किया, बट सो अगर आप बिगिनर हो तो आई वुड रिकमेंड गोइंग टू विद ORB, बट आप ये वाला स्टाइल भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो हाउ वेल इट इज़ वर्किंग फॉर यू, ठीक है। thirdly I would like to introduce AVWAP with you. AVWAP I would recommend कि आप AVWAP भी यूज़ करो। अब AVWAP VWAP से थोड़ा अलग है। VWAP आपको एक पूरे दिन का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस दिखाता है। एंकर्ड VWAP आप कहीं भी प्लेस करोगे वो उस पर्टिकुलर जोन का आपको वेटेड एवरेज प्राइस दिखाता है, उसके बाद का बेसिकली, ठीक है। तो ये भी हम चार्ट में देखेंगे। ये आज का ही ट्रेड है। सबसे पहले लेट्स फिगर आउट कि ये हमारे स्कैन में कैसे आता, ठीक है। ये भी एक वेबसाइट है, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ये बहुत हैंडी वेबसाइट है, बहुत अच्छी है, सकाता सोमा की, एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू चेक इट आउट। एंड लेट्स से ये स्ट्रॉन्ग इंट्राडे कैंडल है, लेट्स चेक दिस आउट, ठीक है। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे या बेसिकली यहाँ राइट्स आ रहा है, तो यहाँ राइट्स आ गया, ठीक है। 9:18 को आपको दिख गया कि राइट्स इज राइट हेयर, ठीक है। अब बेसिकली आपको होमवर्क भी करना है साथ में। ये तो बेसिकली आपको स्टॉक मिल गया, ये मैं उसके बाद बता रहा हूँ कि न्यूज़ वगैरह आपने कुछ नहीं देखा, आप यू जस्ट वेंट, ओ मतलब आपने मार्केट ओपन का वेट किया, स्कैन किया कि कौन से स्टॉक ऊपर खुल रहे हैं, कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग खुल रहे हैं, उसके बाद बेसिकली डिसाइडेड टू ट्रेड दैट, ठीक है। ये ऊपर खुला, इट वेंट हायर। व्हाट यू गाइस वांट टू डू, आई वांट यू गाइस टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर TX3। ये TX3 नाम का एक सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। सिंपली डाउनलोड फॉर इक्विटीज़ एंड लॉग इन कर लेना, मोबाइल वगैरह मांगेगा तो लॉग इन कर लेना, ठीक है। यू विल गेट दिस टर्मिनल। उसके बाद आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स में जाना है, जनरल में जाना है, ठीक है। देन बेसिकली लेट्स सी राइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये राइट्स का अभी सुबह 8 बजे ही है ये, ठीक है, सुबह 8 बजे न्यूज़ आई है। देन कल रात को भी इसकी कुछ न्यूज़ आई है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई, आज का ये आपको मिल गया कि ये इसको बैक क्या कर रहा है, न्यूज़ इसको बैक कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये आप एक दिन पहले भी ट्रैक कर सकते हो, एक लिस्ट बना के रख सकते हो कि किस किस स्टॉक में एक पर्टिकुलर न्यूज़ आई है जो उसको अच्छा पुश दे सकती है अगले दिन के लिए। तो राइट्स हमको क्लियरली यहाँ दिख गया, ठीक है, हमको यहाँ पता लग गया, हम राइट्स ऑलरेडी ट्रैक कर लेंगे, अगर नहीं किया तो वो गैप अप स्कैनर में आ गया। बेसिकली कभी कभार क्या होता है कि गैप अप स्कैनर में बहुत सारे स्टॉक आते हैं, जैसे ये वाली लिस्ट में 918 है, तो यहाँ बहुत सारे स्टॉक हैं इफ़ यू सी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पता लग जाएगा कि राइट्स ही आज ऊपर जाने वाला है या इसी में ही न्यूज़ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क कर लो, ठीक है। बेसिकली चेक कर लो कि कोई न्यूज़ व्यूज़ आया है, वेदर कि कोई स्टॉक का मेरे को कोई लिस्ट में डालना है या नहीं। लेट्स पुट इन VWAP। ये बेसिकली नॉर्मल VWAP है। VWAP अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाके आप VWAP लगाओगे, ये नॉर्मल VWAP है, तो ये उसी का ही काम करेगी नॉर्मल। ये बेसिकली दिस इज हाउ नॉर्मल VWAP परफॉर्म, ठीक है। बट आई यूज एंकर्ड VWAP, ठीक है। ये हो गई आपकी एक सिंपली क्या हुक एंट्री, ठीक है। अब ये हुक भी है एंड समटाइम्स आई ऑल्सो ट्रीट दिस एज ORB, ठीक है। बट ये इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये एक हुक बेस एंट्री है, ठीक है। नाउ वी आर ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप रिसेंटली स्टार्ट करोगे तो 3 मिनट 5 मिनट यही आपको प्रैक्टिस करना है। आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे क्योंकि कभी कभार, जैसे इसको 3 मिनट में देखते हैं एक बार, 1 सेकेंड। 3 मिनट में आपको ट्रेड यहाँ इसने नहीं दी, ठीक है। 3 मिनट में इसने ट्रेड आपको यहाँ नहीं दी। कुछ लोगों के लिए ORB ये कंसिडर हो सकता है, जैसे मेरे लिए ये ORB है, बट कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है।
3 मिनट में ये एक डाउन साइड रहती है कि आप ये जो मॉर्निंग का मोमेंटम है कभी कभार मिस कर सकते हो, बट 1 मिनट ही करना है, प्रैक्टिस करना, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइस टू चेक कि स्टॉक्स ने कैसा बिहेव किया एंड ऑल, ठीक है। देन लेट्स सी हुक एंट्री है, वी टुक का बाय हेयर, या फिर आप ये यहाँ पे बाय कर सकते हो, बेसिकली स्टॉप लॉस आपका इधर, एंड यू लेट द स्टॉक गो हायर, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे ई में भी लगा देता हूँ एक बार। लेट्स सी आपने ये बाय किया, ठीक है, दिस इज योर स्टॉप लॉस 0.7%। ओके, बेसिकली व्हाट आई डिड वाज कि मैं 1:1.5 होता था, मैं रिस्क फ्री करता था पोजीशन को, मैं उसमें पैसा लूज नहीं करना चाहता अब, ठीक है। अगर वो इतना मतलब मुझे प्रॉफिट दे चुकी है तो मैं उसमें अब रोज रिस्क नहीं दूंगा, मतलब मैं उसमें लॉस नहीं लूंगा, ठीक है। किसी किसी पे डिपेंड करता है, ये मेरे रूल थे तो मैं वही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट 1:3 हुआ, आई बुक हाफ क्वांटिटी हेयर, ये मेरा रूल था। आप ये भी चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, ये आप खुद भी चेंजेस कर सकते हो, अपने हिसाब से फिगर आउट कर सकते हो क्या आपको सूट करता है। हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करी, देन आप उस ट्रेड को चलने दो। अब क्यों चलने दो, यहाँ पे यही चीज प्रैक्टिस है, बताऊँ क्यों। एक इस पर्टिकुलर सेटअप को, ये जो मैं आप चीज़ों को समझा रहा हूँ ना, अगर आप ये पर्टिकुलर चीज़ आप बार बार करोगे ना, एंड अगर आप एक फिक्स टारगेट पे निकल जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि जब बैड पीरियड आता है, जब लॉसेस वाला मार्केट आता है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपने पहले लूज कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से जब आप होल्ड करना सीखोगे ना, तो यू विल रियलाइज के बैक टू बैक लॉसेस आपके कवर हो जाएंगे, एक जस्ट बिकॉज यू हेल्ड अ बिग ट्रेड, ठीक है। मैं आपको एक अपनी ट्रेड भी दिखाऊंगा, आई विल शो यू माई आरवीएनएल ट्रेड विच हेल्प्ड मी, जो मेरे आगे जाके खराब मार्केट आया इंट्राडे का, उसमें मेरे लॉसेस हुए बट मेरे को इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो आई विल शो यू गाइस दैट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब हो गया, ये 1:4 तक गई, ठीक है, नो वरीज। यहाँ पे आपको बुक करना है, करो। मेरा काम है मुझे बताना कि आपको होल्ड करना आना चाहिए, बिकॉज वो भी एक बहुत टफ स्किल है, वो डेवलप स्टार्टिंग से ही आप करोगे तो वो आपको ही हेल्प करेगा। नाउ यहाँ पे 2 रूल है, जैसे ही 10 EMA यहाँ पे ब्रेक हो जाए, यू कैन एग्जिट हेयर, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे अगर अच्छी मार्केट होगी तो 10 EMA बहुत बार ब्रेक होगा और फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं 20 से ही ट्रेल करता था, आई यूज्ड टू ट्रेल विद 20। तो उससे आप ये बोलोगे कि हाँ यार इसमें तो प्रॉफिट बहुत लूज होता है, बट हाँ ये तो है, ये प्रॉफिट तो हाँ 100% लूज होगा। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको टाइट ट्रेलिंग करनी पड़ेगी, अगर आपको थोड़ा फ्रीडम देना है तो आपको 20 या 50 से करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ट्रेलिंग का। अब ये सब तो हो गया स्ट्रैटेजी का, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग आई टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो वोंट वर्क इफ यू डिड नॉट पुट इन द वर्क। इससे मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आप बैक टेस्ट नहीं करते हो, बैक टेस्ट बेसिकली क्या है, आप पीछे हिस्ट्री में चार्ट्स में नहीं जा रहे हो चेक करना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कैसे बिहेव करता है, ये पर्टिकुलर स्टॉक इतना बड़ा कैंडल बना सकता है या नहीं, आपको वो सब नहीं पता होगा, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड, यू नो। आपके पास वो एक, आप जब आप बाय करने जाओगे तो आपके मन में 100 ख्याल आएंगे कि यार ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उसको बैक इट अप करने के लिए आपको करना पड़ेगा बैक टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट आपको करना है बैक टेस्ट, ठीक है। अब कर सकते हो गो चार्टिंग यूज कर सकते हो, ठीक है, यू कैन यूज गो चार्टिंग। देन धन में भी रिप्ले मोड है, अब धन भी आप यूज कर सकते हो, एंड ब्रोकर चार्ट्स, कोई भी आप ब्रोकर यूज कर सकते हो, उसमें होता है। हिस्ट्री में आप जा सकते हो, कभी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक उठाओ, आरवीएनएल उठाओ या मैचडॉग उठाओ, गार्डन रीच उठाओ, सबसे बढ़िया। हिस्ट्री में जाओ, जब उसने डेली चार्ट में बड़ी कैंडल बनाए तब देखो कि उसमें आप ये जो हमने अभी आज डिस्कस किया कैसा परफॉर्म किया, कैसे उसमें एक्टिवली ट्रेड करते हैं या कैसे हम उसको और बेटर कर सकते। देन आफ्टर दैट यू वांट टू जर्नल ट्रेड्स। नाउ ये बहुत लेजी काम है, दिस इज वेरी लेजी, मेरे को पता है, मैं भी कभी बार स्किप कर देता हूँ, आई हाईली एग्री कि बहुत लेजी काम है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप जर्नल नहीं करते हो, ठीक है, तो एटलीस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट करो। नहीं तो अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप आपका जो भी है, आप वो आपको अलाउ करता है कि रिकॉर्ड कर पाओ, तो रिकॉर्ड योर सेल्फ। बताऊं क्यों, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो ना तो आपके इमोशंस अलग होते हैं, लेकिन जब ट्रेड हो चुकी होती है तब आपके इमोशन अलग होते हैं कि यार हाँ यार ये मेरे को और होल्ड करना चाहिए था। अगर आप अपने आप को रिकॉर्ड करोगे, स्क्रीनशॉट्स लोगे बिफोर एंड आफ्टर द ट्रेड, तो आपको रियलाइज होगा कि मेरे इमोशंस कैसे थे उस पर्टिकुलर टाइम। नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, सीखो मैंने क्या गलती करी, ठीक है। बार बार स्क्रीनशॉट लेते रहोगे, वो एक आपके पास हिस्ट्री रहेगी कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ या करती हूँ, एक लर्निंग मिलेगी उसमें से। तो प्लीज वो चीज जरूर करना। एंड थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट,
ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आप 0.5% कर सकते हो, 1% कर सकते हो पर ट्रेड। 1% से ज़्यादा मत जाना, ठीक है। तो क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड का ही गेम होता है। अगर आप 0.1:3 पे ही बुक कर दोगे एंड एक ऐसा दिन आया कि जहाँ 2-3% लूज कर दिया, फिर तो कोई उस दिन का मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। लॉसेस को एक्सेप्ट करना, ठीक है। कभी भी अगर आपकी पोजीशन नेगेटिव में जा रही है, ठीक है, आप उसको पार्शली कट कर दो। स्टॉप लॉस हो गया फिर तो बात ही खत्म है, ठीक है। जैसे कभी कभार होता है कि आप एक पोजीशन को बिल्डअप कर रहे हो एंड आपने लिया और वो नीचे आ गया, ठीक है। देन यू डिसाइडेड कि यार और ऐड ऑन करता हूँ कि अब अच्छा लग रहा है। वो गलती मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपका लॉसेस और बढ़ेगा और साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मोर और लेस आप अपने ब्रेन को ही ट्रेन कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेप्ट लॉसेस, स्टॉप लॉस है, निकल जाओ, सिंपल। 2 ट्रेड 3 ट्रेड दिन के बस, नहीं हुआ लॉसेस लो, निकल जाओ। ट्विटर पे किसी के पैसे बन रहे हैं, वो उनकी किस्मत है, वो उनकी स्किल है। हमें ऐसा फील नहीं करना है कि यार उनके पैसे बन गए, मैंने कुछ तो गलती करी है। नहीं, ऐसे फील नहीं करना। यू वांट टू गो थ्रू योर जर्नल, स्क्रीनशॉट लेना और देखना कि मैंने क्या ऐसा किया और उन्होंने ऐसा क्या किया जो मुझे करना चाहिए था। आपको डिसहार्टन फील नहीं करना, क्योंकि लॉसेस डे तो होंगे ही होंगे। इंट्रा डे ऐसा बिजनेस है कि इसमें लॉसेस ज़्यादा ही होते हैं। नाउ लेट मी एक्चुअली शो यू माय आरवीएनएल ट्रेड, ठीक है। ये आरवीएनएल है, मैं हिस्ट्री में नहीं जा पा रहा हूँ अभी, मेरे को ब्रोकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये टूल अभी भी लगा हुआ है। तो ये मैंने 1:8 समथिंग मैंने ट्रेड पकड़ी थी यहाँ पे। एंड इसकी वजह से ये जो पीरियड में मेरे लॉसेस हुए ना, वो मेरे को इतना अफेक्ट नहीं किए, बिकॉज यहाँ पे अच्छे पैसे बन गए थे, ठीक है। आई मेड गुड मनी है हेयर बाय होल्डिंग, ठीक है। तो होल्ड करना प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छा, बहुत हेल्प करेगा आपको। और ये था मेरा फुल गाइड फॉर इंटरडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स इन स्टॉक्स। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि वेदर इट वाज हेल्पफुल और नॉट। क्या और डाउट्स हैं वो भी पूछो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए